हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना, वो भी ऐसी संख्याओं का जिनका वर्गमूल निकालना आसान नहीं होता है। तो हम दशमलव तक इनका वर्गमूल निकालना सीखे हैं, दशमलव के 2 अंक तक। आ जाइए सीखते हैं बिना किसी देरी के। हमने लिया है आज 3। कितना लिया है? 3। तो 3 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कितने का सीखेंगे? 3 का। चलिए तो सीखते हैं चुटकियों में बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या करना है, पीछे की तरफ से दो दो को जोड़ा बनाना है। अकेला ही है, कैसे बनेगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हम भाग देंगे। किसका भाग देंगे? एक ऐसी संख्या का भाग देंगे जिससे गुणा भी करें तो 3 आ जाए, 3 से ज़्यादा नहीं आए, 3 नहीं आए तो कम आ जाए। तो कौन सी संख्या का भाग दे? 1 का। वह देना तो इन्हीं का ही भाग है। इनके अलावा 1 से लेकर 9 के अलावा किसी का देना ही नहीं है भाग, देना ही नहीं का ही है। अगर मैं 1 का भाग दूंगा, 1 को 1 से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा तो ठीक है, 3 से कम ही है। अगर मैं 2 का भाग दूं तो 2 को 2 से गुणा करके इसे नीचे लिखूंगा जो कि 4 हो जाएगा, जो कि बात बिल्कुल गलत है। तो मैं 2 का भाग नहीं दूंगा। समझ में आ गया ना मैं कितने का दूंगा? 1 का। 1 का भाग दूंगा, 1 को 1 से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा, 1 1 कम 1, इसको घटाऊंगा, 1 यहाँ पर लिखूंगा जोड़ूंगा, और 1 आंसर में भी लिखूंगा ऊपर। अब देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। और 1 जगह खाली बचेगी। देखो 2, 1 जगह खाली, और इसकी सैम अंक से हम इसको गुणा और करेंगे। अब ये तो चक्कर पड़ गया भाई, कम से कम यहाँ 1 भी उतारे थे, ये तो 2 ही रह गया, वो तो 21 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे दशमलव, ऊपर दशमलव लगाएंगे और नीचे उतारेंगे 1 दशमलव के 2 जीरो। 1 दशमलव के कितने जीरो उतारेंगे? 2 जीरो उतारेंगे। आगे बात समझ में? अब देखिए यहां पे क्या उतारा जाए, यहां पे क्या उतारा जाए इनकी जगह पे जो इसमें भाग चला जाए। तो मैं 6 उतार के चेक करता हूं, ठीक है। 6 उतार के चेक करता हूँ। 6 6 36, 36 का 6, हासिल के 3, और 6 दूनी का 12, और 3 कितना हो जाएगा? 15। मुझे लगता है 200 से काफ़ी कम है, तो मैं 7 उतारता हूँ, ठीक है। 7 उतार के चेक करता हूँ तो 7 7 49, हासिल का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 7 7 दूनी का 14, और ये आ जाएगा 18। अब मुझे लगता है ये भी कम है, तो एक बार मैं 8 उतार के भी चेक कर लेता हूँ, इसको तो रहने देता हूँ ऐसे ही। 8 उतार लेता हूँ। 8 8 64, 64 का 4, हासिल की 6, ये हो जाए 8 दूनी का 16, 16 और 6 22। ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं लेंगे हम ज़्यादा वाला, क्योंकि 200 से ज़्यादा हो गया। तो हम तो कौन सा लेंगे? हम लेंगे यहाँ पे 7। यहाँ पे हम 7 उतारेंगे, यहाँ पर भी हम 7 उतारेंगे, और यहाँ उतारेंगे 189। इसे घटाएंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और यहाँ पर भी 7 जोड़ के चलेंगे, और यहाँ उतार ही दिया हमने 7, है ना भाई। यहाँ 7 तो लिख ही दिया था हमने, 7 बार दिया था जो। अब क्या करना है, देखो एक बार दशमलव लगा दिया। अब फिर भाई साहब अगर मैं इसको जोड़ के चलूँ तो ये तो 34 हो रहा है, और एक जगह खाली आ रही है। एक जगह खाली मतलब 34, और एक जगह खाली। और जब गुणा करूँगा तो एक और सैम अंक से गुणा भी करूँगा मैं इसे, तो ये तो वैसे ही छोटा हो गया। दशमलव उधर लगा नहीं सकती क्योंकि एक लगा दिया हमने। तो अपनी इच्छा से आप पहली बार 2 जीरो लगा लो। क्या लगा लो? 2 जीरो। हाँ ध्यान रहे, अगर ये जो इस संख्या है, यहाँ 2 जीरो उतारने के बाद भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर अपने 1 जीरो उतारेंगे, नीचे 2 जीरो और उतार लेंगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ कोई संख्या आ जाए ऐसी जो इस 1100 से बड़ी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमने 2 जीरो तो उतार ही लिया अपनी इच्छा से। अगर हमें 2 जीरो और उतारने हैं तो अपने को यहाँ 1 जीरो लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 जीरो देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? चले तो आगे। अब यहाँ पे क्या उतारे कि कम से कम 1100 आ जाए? तो अगर मैं 4 उतारूंगा तो ये है 344 हो जाएगा, मतलब 350 के करीब ही मान लो। अगर मैं 4 उतारता हूँ तो यहाँ 1200 के करीब हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो मुझे 3 ही उतारना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं अपन। तो यहाँ उतारेंगे 3 3 9, और 3 चौक 12, हासिल का 1 हो जाएगा, और 9 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1000
अपना 29 हो जाएगा। ध्यान रहे मैंने क्या कहा, अगर मैं यहाँ एक और अंक उतारता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं 4 उतारता तो ये 1100 से बड़ा हो जाता, हमें 1100 से बड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमने कितना उतारा था, 3, तो 3 यहाँ उतारना है, 3 यहाँ उतारना है, आगे चलना है और 3 यहाँ उतारना है। वैसे खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक डिजिट और आगे तक मैं बनाऊँ। तो देखो 1100 में से 1029 गए तो ये बचेगा 71 बच जाएगा, या 71 बचेगा। ठीक है, घटाने पर 71 बच जाएगा। इसको जोड़ के चलेंगे तो 6 4 3 और एक स्पेस और आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्पेस और आएगा, 6 3 1 और एक स्पेस और आ जाएगा अपने पास। अब क्या करेंगे, फिर अपनी इच्छा से 2 जीरो और उतार लो यहाँ पे, अपनी इच्छा से। यहाँ एक स्पेस है, मतलब 3 4 6 और एक स्पेस, और यहाँ एक स्पेस, यहाँ गुणा करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं कम से कम यहाँ पे एक भी लिखता हूँ ना, तो भी कितना होता है, 3400 61 हो जाता है। अगर मैं यहाँ 2 उतारता हूँ तो आप अंदाज़ा लगाओ, ये 3500 के बराबर है, 3462। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 35 दूनी का अपना 7000 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 उतार लेता हूँ। तो 2 उतारूंगा, 2 दूनी का 4, 12 का 2 हासिल की 1, ये हो जाएगा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 7000 में थोड़ा सा की घटा। अगर मैं 3 उतार लेता तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये हो जाएगा 6 9 2 4 ब्रैकेट, ये लगा देंगे लाइन, और यहाँ उतारा था हमने 2, यहाँ भी उतार देंगे 2। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे। 10 में से 6 और 9 में से गया अपना 2, 9 में से गया 2, कितना बचेगा बाबू, 2 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 0 हो गया, एक इधर से ले लेंगे, 10 में से गया 1, तो 100 और कितना बचा, केवल 76। ये है ना, 100 और कितना बचा है, 76 बचा है। ओके, अब नीचे से तो अपने को मतलब नहीं, क्योंकि अपने को इतना ही करना था। अगर हम इनको और करते जाएंगे तो रुकेगा ही नहीं, इतनी लंबी इसकी भाग की प्रोसेस चलती है। ठीक है ना, बहुत लंबी। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1.732। ठीक है, ध्यान रहे दशमलव के बाद हम एक एक अंक को बोलते हैं, यह नहीं कि दशमलव के बाद बोल दे 1.732 ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे 1.732, राइट। दैट्स आवर आंसर एंड दैट्स आवर गुड आंसर। हा हा, क्या किस किस के समझ में आ गया भाई, बताओ बाबू मेरे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।